हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जुलाई 2024 यानी जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, किस तरह हमें तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 3.5 महीने का समय है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम किस तरह से तैयारी करेंगे और किस तरह से सीटेट जुलाई 2024 को क्रैक करेंगे, उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन, क्या है एग्जामिनेशन का डेट और किस तरह से सिलेबस में बदलाव आया है नहीं आया है, उस पर हम आज एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सीटेट क्या है। सीबीएसई ने एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए है। तो आपके पास जो है अभी नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आपके पास कितना समय है? 3-3.5 मंथ का टाइम है, लगभग 4 मंथ आप मान सकते हो। तो इसको लेकर आपको इसको बेस बनाकर 4 मंथ कम नहीं होते हैं, आपके पास एनफ टाइम है तैयारी करने के लिए और सीटेट क्रैक करने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या बताया है, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का टाइम क्या दिया गया है, यानी 7 मार्च यानी 7/3/2024 टू 2/4/2024, यानी आपको 7 मार्च से यानी 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया है और कब तक चलेगा? ये 2 अप्रैल तक चलेगा, यानी 2/4/2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट है आपका 2/4 यानी 2 अप्रैल लास्ट डेट है और 7 मार्च से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या दिया गया? बिफोर 2/4/2024 के 11 बज के मतलब 12 बजे से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। 2 तारीख के रात तक का समय आपको मिला है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, आपको इस पर ध्यान रखना है। इस चीज पर जहां जहां मैं टिक लगाऊंगी उसी को ध्यान देना है। जैसे देखिए ये जो लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी है ना, तो जहां जहां मैं आपको टिक लगाऊंगी उन सब चीजों पर आपको फोकस करना है। अगर आप पहली बार सीटेट का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो आपको इस चीजों पर जिस चीजों को मैं बताऊंगी उस पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब है? 7 जुलाई को होगा, है ना, 7 जुलाई को, यानी 2024 7 जुलाई में आपका सीटेट का एग्जाम हो जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एक दिन में हो रहा है, तो यहीं पर क्लियर हो गया कि ऑफलाइन होगा। तो आपके लिए गुड न्यूज है कि ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपको पेपर 1 का होगा और सेकेंड शिफ्ट में पेपर 2 का आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो इस चीज पर फोकस कीजिए कि आपको माइंड मेकअप कर लेना है कि आपका एग्जाम कब है। 7 जुलाई को है और इससे 10 दिन पहले आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, कैसे हम पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान भी हम करेंगे, है ना, उसके भी एक वीडियो मैं कल लेकर आऊंगी। तो आप इस चीज पर पहले ध्यान दें कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म में अगर गड़बड़ी हो गई तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे और फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। और किसने जारी किया आपको पता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई दिल्ली ने जारी किया है। ठीक है, सीटेट का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब भरना है? 7 मार्च से 2 अप्रैल तक। ठीक है, 7 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन डेट को आप अच्छे से मेंशन कर लीजिए, कब है? 7 जुलाई 2024। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है। आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर ये जो आपको दी है https seated.nic.in पर आप जाओगे और आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये सब क्या क्या करना होगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, उसको हम देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे seated.nic.in पर। फिर वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करोगे। फिर
फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर आपको नोट डाउन करके रखना है फ्यूचर पर्पस के लिए। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो आपके पास ये सब नंबर रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, आप कुछ भी अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, अपलोड करना है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका रिसेंटली का जो आपका जो अभी का फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए रिसेंट का। ठीक है, आप पेमेंट मोड कैसे कर सकते हो, आप पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही करेंगे, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट को कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रिंट रखना है ना, कंफर्मेशन पेज टू रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब जो प्रोसेस आपने किया उसका आपको प्रिंट निकाल के रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको आपको सब कुछ बताना होगा, फुल डिटेल, लाइक स्टेट, आप किस स्टेट से है, आइडेंटिफिकेशन टाइप आपको बताना होगा, आपका नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, और ये सारे जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है ना वो आपके 10th के मार्कशीट से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। यानी आपके फादर का नाम, आपका नाम, आपकी मदर का नाम, जो भी मेंशन करना होगा वो आपके 10th के सर्टिफिकेट से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे पासवर्ड की भी पॉलिसी, पासवर्ड के बारे में भी फुल डिटेल के जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वहां पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट काम की बात करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा लेके नहीं जाना है। ठीक है, आप अपलोडिंग कैसे करेंगे, स्कैन इमेज, स्कैन इमेज मतलब रिसेंट का स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर मैंडेटरी है इसमें। ठीक है, अब इसकी साइज भी आपको ध्यान में रखने होंगे कि आपका फोटोग्राफ का साइज और मोड क्या होना चाहिए, किस टाइप का फोटो होना चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए फोटोग्राफ। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड भी कितना नहीं होना चाहिए, 10 से 100 केबी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसी के बीच में, इसी रेंज के बीच में आपका होना चाहिए, है ना। इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड भी 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड भी, अब साइज जो आपका सिग्नेचर होगा उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 3 to 30 केबी का होना चाहिए, यानी किलोबाइट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ डिटेल है। अब आपको मेन यहाँ पर देखना है कि आपको जो एग्जामिनेशन फी लग रही है वो कितनी लगेगी। देखिए, अगर आप पेपर 1 भर रहे हो तो आपको, अगर आप पेपर 1 भर रहे हो और आप किस कैटेगरी से हो, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो, है ना। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको पेपर 1 फिलअप करना है तो आपको 1000 लगेगा। लेकिन आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरना चाहते हो तो आपको 1200 रुपये लगेंगे, 200 एक्स्ट्रा लगेगा। एक पेपर के लिए 1000, जब आप दोनों पेपर फिलअप करोगे तो आपको 1200 रुपये लगेंगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट है, अगर आप SC ST या क्या आप डिफरेंटली एबल पर्सन हो, है ना, SC ST से बिलोंग करते हो, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, या आप किसी भी तरह की आप में डिसेबिलिटी है तो आपको कितना फी पे करना होगा, एक पेपर के लिए 500, लेकिन अगर आप 2 पेपर भर रहे हो, दोनों साथ में भर रहे हो तो आपको 600 करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ फी का स्ट्रक्चर है जो कि बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या देखना है हमको, इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन डेट देख लिया हमने, फी देख लिया, फोटो कैसा डालना है, पेमेंट मोड आपको पता चल गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट या नेट बैंकिंग से आपको डालना है, और आपको किस वेबसाइट में जाना है, ctetnse.in पर जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड इंटर हिज एंड हर पर्टिकुलर नेम, फादर नेम, mother name and date of birth as per class 10th certificate. Please note that no request for any change in a particular will be accepted under any circumstances after the specified date of or online correction is over. ठीक है, तो एक करेक्शन डेट भी आएगा, उसमें आपने अगर कुछ गलती की होगी तो आप वहां पे करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप ध्यान में रखिएगा, ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, अब क्या देखना है हमें इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं डिटेल, आपको ध्यान में रखना। अब देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन पहले भी मैंने आपको बताया कि 7 जुलाई को होगा 2024 में पेपर 2 और पेपर 1। पेपर 2 कब होगा, फर्स्ट शिफ्ट में। पेपर 2 क्या, पेपर 2 का क्या टाइमिंग क्या है, पेपर 2 पहले होगा, ठीक है ना, 9:30 से
12 बजे दिन में खत्म हो जाएगा, सुबह 9:30 से स्टार्ट होगा। और पेपर 1 जो पेपर 2 किसके लिए है, जो 6th से 8th वाले बच्चे जिसको जो बीएड वाले बच्चे हैं। आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि पेपर 2 वही फिलअप करेगा जो कि बीएड किया रहेगा, और पेपर 1 फिलअप करेंगे जो कि डीएलएड वाले बच्चे होंगे। आप पहले क्या था कि बीएड वाले बच्चे पेपर 1 भी फिलअप कर देते थे, पेपर 2 भी फिलअप कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि पेपर 1 सिर्फ डीएलएड वाले बच्चे करेंगे, यानी प्राइमरी का पेपर कौन देगा, डीएलएड वाले बच्चे, है ना, और पेपर 2 बीएड वाले बच्चे देंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे बीएड और डीएलएड दोनों हैं तो वही बच्चे दोनों पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है, सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर 1 होगा प्राइमरी के लिए, और फर्स्ट शिफ्ट में आपके सेकेंडरी के लिए यानी मिडिल के लिए 6 to 8 वाले का। और पेपर का ड्यूरेशन टाइम 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। 150 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 30-30 मार्क्स के डिवाइड किए जाते हैं 5 पार्ट में। वो कैसे है वो आपको मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5 यानी 1 to 5 को अगर पढ़ाना है और प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको पेपर 1 देना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर, 2.5 घंटे का रहेगा। कैसे रहेगा, आपको ये 5 पेपर देने होंगे और सारे 5 30-30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कंपलसरी है। मैथमेटिक्स कंपलसरी, यानी सारे कंपलसरी है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है, ठीक है ना। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, अगर जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है तो उसको लैंग्वेज 1 ले लेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश को पेपर 1 ले लेंगे। पेपर 2 मतलब आपके अकॉर्डिंग जो भी होना चाहिए। आप अगर किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी गुजराती अच्छी है तो उसको आप पेपर 1 में डाल सकते हो, किसी की मराठी अच्छी है वो डाल सकते हो। तो पेपर 1 लैंग्वेज का है, मोस्टली बच्चे हिंदी और इंग्लिश ही लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कोड पर ध्यान देना है। जब इंग्लिश के लिए क्या है कोड 01 और हिंदी के लिए 02, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, और हम किस चीज पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेपर 2 क्या होता है, 6 to 8 वाले बच्चे बोलेंगे, एलिमेंट्री स्टेज वाले। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम सेम है, 2.5 आवर, है ना। और यहाँ पर क्या देखना है, देखिए पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम है पेपर 1 की तरह, इंग्लिश हिंदी सेम है पेपर 1 की तरह। यहाँ पर है जो आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वो सोशल साइंस लेंगे, जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स लेंगे। ये यहाँ पर ये साइंस और मैथमेटिक्स का 60 मार्क्स का आता है, जिसमें से 60 मार्क्स का साइंस, 30 मार्क्स का साइंस आएगा और 30 मार्क्स का मैथ्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे और आप क्या इसमें कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर जो आप दोगे आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देना है, और 2-3 आप एक्स्ट्रा सेंटर दे सकते हो। अगर आपको पहला ऑप्शन नहीं मिला किसी कारणवश तो आपको दूसरा या तीसरा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। ये एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपके सिटी, 7 दिन पहले में भी बता दिया जाता है कि आपका सिटी कौन सा है, 2 दिन पहले आपका सेंटर पता चलेगा। यहाँ पर फिर से वही स्ट्रक्चर ऑफ मोड ऑफ कितना है, फी का स्ट्रक्चर कितना फी वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप वेबसाइट पे जाओगे और फॉर्म जैसे जैसे बोलेगा फॉर्म फिलअप करोगे। अब थोड़ा हम सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी वाले बच्चे जो कि पेपर 1 देने जा रहे हैं उनको क्लास 1 से लेके 5th तक के टीचर बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। और सीटेट किस लिए देते हैं हम, सीटेट एक क्या है, एक बाउंड्री है जिसको हम क्रॉस करके हम जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, केवीएस है, एनवीएस है, उसके लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए जो पेपर 1 वाले बच्चे हैं वो डीएलएड पास वाले बच्चे होते हैं, जो कि 12th के बाद डीएलएड करते हैं वो वाले बच्चे होते हैं, और वही दे सकते हैं पेपर 1, ठीक है। तो यहाँ पर उनको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ना है, लगभग आपका सिलेबस वही है। प्याजे, कोल्वर, वाइगस्की पढ़ना है, सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ना है ना, आपको मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है, लैंग्वेज एंड थॉट पढ़ना है। मतलब सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, तो डोंट वरी।
आपको मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड सीडीपी का बहुत अच्छा वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चैनल का नाम स्टडी पहुंचम, ठीक है, बाय नेहा सिंह। इंक्लूसिव एजुकेशन सारे चीज पर डिटेल में वीडियो है, लेकिन हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हमको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, कब कब हमें प्रैक्टिस करना है। हमें प्रीवियस ईयर पर डिपेंडेंट नहीं होना है, वही जाके क्या होता है, स्वीट पॉइजन का काम करता है, खतरनाक हो जाता है। कभी क्या होता है कि अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया तो हम वहां फंस जाते हैं, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स जो आती है पेपर 1 में वो बहुत सिंपल आती है ना। जनरल कैलकुलेशन रहता है, ज्योमेट्री रहता है, आपको ट्रायंगल रहता है, आपको एक ट्रायंगल की 2 डिग्रियां दी रहती है और आपको तीसरी डिग्री निकालनी होती है। आपको पता है कि 180 होता है एक ट्रायंगल का पूरा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सॉलिड रहेगा, आपको मेंसुरेशन से रहेगा, आप सॉलिड फेस रहेगा आपको, फिर मेंसुरेशन में आपको मेंसुरेशन वगैरह में आपको क्या रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया निकालने आना चाहिए, है ना, आपको पैरामीटर निकालने आना चाहिए। इन सब चीज़ों पर उस पर हम बात करेंगे और उस पर हम डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हिंदी की पेडागोजी की बात कर दूं तो पहले देखो पेडागोजी को पढ़ना है कि है क्या आखिर पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश की। उसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे, तब क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। देखिए मैथ्स क्या होगा कि मैथ्स में आपको क्या होगा, 30 मार्क्स का मैथ सीडीपी, तो आपको पता चल गया कि 30 मार्क्स का पूरा सीडीपी आएगा। मैथ्स भी 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 15 नंबर का क्या आएगा, आपका कंटेंट आएगा और 15 नंबर का पेडागोजी। पेडागोजी क्या होता है, किस तरह हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं पढ़ाई में, वो होती है पेडागोजी। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी बहुत इजी आता है, 1 से 5 तक के सारे जो भी इन्वायरमेंटल स्टडी जो 6 थीम्स है उस पर बेस्ड है, और इसकी भी डिटेल वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं एक अच्छे तरीके से एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगी ताकि आप डेली एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर पाए। इसमें भी 30 नंबर का आपको ईवीएस पूछा जाता है, जिसमें से 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी से रहती है। पेडागोजी बहुत ईजी आती है, प्रैक्टिस करोगे सब सॉल्व होगा और आप 130 प्लस ला सकते हो, ठीक है। चलो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश में क्या होती है, आपकी एक पैसेज रहेगी, 2 पैसेज रहेगी, उसके अकॉर्डिंग कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहेंगे और पेडागोजी रहेगी। हिंदी और इंग्लिश में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में ग्रामर से डिटेल वीडियो डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर के जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ। 2 से 3 दिन में हिंदी पेडागोजी के वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ सिलेबस, ये पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 में वही सीडीपी आपका कॉमन रहेगा पेपर 1 की तरह, जो कि बीएड वाले बच्चे हैं वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। मैथमेटिक्स इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा, आम नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं होगा। तो आपकी मैथमेटिक्स अगर अच्छी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको मैथमेटिक्स में यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ज्योमेट्री आएगा। साइंस वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं साइंस से वीडियो लेकर आऊंगी, मैं मैथ्स की वीडियो नहीं लेकर आऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे चैनल पे आपको मैथ पेपर 2 के वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं मैथ नहीं पढ़ाती हूँ। साइंस के वीडियो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, ईवीएस के मिल जाएंगे, सीडीपी के मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी के वीडियो बहुत अच्छे मिलेंगे, तो आप पढ़ना। मैथ्स के लिए आप कोई भी एक अच्छा चैनल को देख लेना जिसके चैनल से आपको समझ में आता है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी चैनल उठा लिए, आपको समझ में आना चाहिए कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है ना। सोशल साइंस का वीडियो मेरे चैनल पे अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी कोई भी कंटेंट तैयार करने में बच्चों टाइम लगता है ना, तो मैं अभी अकेले हूँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें अकेले करनी होती है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट सीटेड से मैं सोशल साइंस की भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं, जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। तो ये थे कुछ बातें जो कि सीटेड जुलाई 2024 से रिलेटेड है। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, मेरा पूरा योगदान रहेगा कि आपका सीटेड क्वालिफाई हो। जो न्यू कमर है उनके लिए भी, और जो बच्चे पिछले सीटेड में किसी कारणवश नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तो उनको भी मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगी। हम दोनों मिलके करेंगे तो ज़रूर आप 130 प्लस लाओगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो,
और देखते हैं कि किस तरह से हम तैयारी करेंगे, किस तरह से क्रैक करेंगे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगी और आप बने रहिए मेरे अपने चैनल स्टडी परचम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप बाय।